Recording in progress. तो आप सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय आपके प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। जैसा कि क्लास के नियमों से कल हम लोगों ने क्लास के नियमों के बारे में बातचीत किया था। क्लास का शेड्यूल क्या है उसके बारे में बातचीत किया था। क्लास में क्या क्या होना है इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने कल बातचीत किया था। कल के क्लास में हम लोगों ने थ्योरी को समझा था। आज हम लोग उसी थ्योरी के आधार पे, उसी सिद्धांत के आधार पे प्रैक्टिकल को समझने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने शरीर के सामने के अंगों को अपने हाथ के सामने देखा है, और आज हम लोग अपने शरीर के पीछे के अंगों को अपने हाथ के पीछे देखेंगे। तो कल थ्योरी हुआ था, थोड़ी बहुत थ्योरी आज बची है, उसको कंप्लीट करना है और फिर प्रैक्टिकल करना है। और कल के क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी कि इन दो दिनों में जो कुछ हम लोग सीखेंगे उसके आधार पे जो भी सवाल होंगे, इसके लिए सवाल जवाब लिए जाएंगे। तो ये क्लास का कुछ शेड्यूल था जिसको मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जो हमारे यूट्यूब चैनल प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर आप लोगों को दिया जाता है। एवं क्लास में दिखाए जाने वाला पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी मैंने कल के क्लास में भी दिया था। ठीक है, तो क्लास के नियमों से आप सभी अवगत है। हम सभी यहाँ पे सीखने और सिखाने के लिए आए हैं, है ना। तो तीन बातें मैंने कल बताई थी, आप सभी को याद होगा। तीन बातें क्या क्या? पहला ये कि हम किसी ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, शांति जगह पे बैठे हो, और हमारे पास नोटबुक पेन हो, चीज़ों को लिख पाएं, नोट डाउन कर पाएं। कल के क्लास में मैंने कुछ चीज़ों को लेके आने के लिए कहा था, जिसके माध्यम से हम सभी यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। राइट। तीसरा बात यह है कि हमारा आई कांटेक्ट होना बहुत आवश्यक है। हम एक दूसरे को देख पाएं, आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, एक दूसरे को देख पाएं। राइट। तो अवश्य हम सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे, यूँ तो आज तो प्रैक्टिकल का क्लास है, हम जो चीज़ भी यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, बताने वाले हैं, यदि हम लोगों ने कैमरा ऑन नहीं रखा है, आप क्या कर रहे नहीं कर रहे मुझे कैसे पता चलेगा? राइट। मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए कैमरा ऑन होना आवश्यक है। सीखने वाले सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना आवश्यक है, तभी हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कैमरा ऑन रहे। ठीक है। तो अ, संभवतः सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल का क्लास है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं मुझे क्या कर रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ आप सही से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप सीखेंगे कैसे? राइट। इसलिए मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने कैमरा बंद करके बैठा है, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। क्या हम लोग यहाँ मुंह छुपाने के लिए आए हैं? हम लोग तो यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। राइट, सीखने के लिए आए हैं। तो सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी आज हम लोग सीख रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसे हम लोग यहाँ पे देख पाए आप कर रहे हैं कि नहीं, सही से कर रहे हैं कि नहीं, मैं देख पाऊँ, ताकि गलती हो तो मैं उसको सुधार पाऊँ। राइट। तो चलिए, अभी हम लोगों ने शरीर के पीछे सामने के अंगों को देखा है, शरीर के पीछे के अंगों को भी देखना है। तो शरीर के पीछे कौन कौन से अंग हैं? शरीर के पीछे कौन कौन से अंग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कौन कौन से अंग हमारे शरीर के पीछे होते हैं। जिसको भी पता है, जिसको जो भी पता है, वो लिखेंगे चैट बॉक्स में कि हमारे शरीर के पीछे कौन कौन से अंग हैं। हाँ, पता है? क्या पता है? जो पता है, सही गलत सब कुछ चलेगा, जैसा आप लोगों ने कल बताया था, है ना। जैसे आप लोगों ने कल बताया था, कमर और पीठ, हाँ, ये भाग है, हमारे शरीर के भाग हैं, अंग नहीं। अंग नहीं, ठीक है। हाँ, किडनी स्पाइन, मालती जी बहुत अच्छा, किडनी स्पाइन। और बाकी लोग भी लिखिए, बाकी लोग भी लिखिए जो पता है आपको, जिस चीज़ के बारे में जानते हो कि हमारे शरीर के पीछे क्या है, सभी लोग को लिखना है। हाँ। ठीक है। स्पाइन, जो कुछ पता है आपको, जो जानते हैं कि हमारे शरीर के पीछे क्या है,
दो ऑर्गन को सभी लोग तो बता रहे, दो ऑर्गन बता रहे, एक ऑर्गन और है, राइट, एक ऑर्गन और है। तो ये कौन सा ऑर्गन है, एक ऑर्गन और कौन सा है? देखिए, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही हमारा ब्रेन होता है, राइट, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही हमारा ब्रेन होता है। हाँ, DS चांदू जी, बहुत अच्छा। किडनी, स्पाइन और ब्रेन, ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं, और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। तीनों ही ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, यूं तो हमारे शरीर में जितने सभी ऑर्गन हैं, ये सभी ऑर्गन इंपॉर्टेंट ही हैं, राइट। फिर भी इन सभी ऑर्गन में से कुछ मुख्य ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा शरीर कुल 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से तत्व हैं वो? भूमिरापो नलो वायु खंग मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां जो हमारे शरीर को रचती है, पूरे संसार को रचती है। क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, राइट, हम सभी जानते हैं। ये ग्रॉस एलिमेंट होते हैं, दिखाई देने वाले तत्व होते हैं, इसे हम लोग देख भी सकते हैं। वहीं पर 3 तत्व ऐसे होते हैं जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये सूक्ष्म तत्व होते हैं जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं। 5 तत्व जब हमारे शरीर में बिगड़े तो हमें शारीरिक क्लेश होता है, हमारे शरीर में तकलीफ दिखाई देती है। वहीं 3 तत्व जब हमारे बिगड़ते हैं तो हमें मानसिक क्लेश होती है, जो दिखाई नहीं देता, हम लोग महसूस करते हैं जैसे। हाँ, तो ये 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में इन सभी तत्वों की उपस्थिति है, उसी अनुपात में पृथ्वी में सभी तत्वों की उपस्थिति है। और जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल हम लोगों ने समझा था कि जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में सभी ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, उसी प्रकार पृथ्वी की सृष्टि हुई, और उसी प्रकार से समानता के सिद्धांत के आधार पर हमारे शरीर की भी सृष्टि हुई है। एज इट इज, पृथ्वी में जैसे जो एलिमेंट जिस तरह से पाए जाते हैं, उसी तरह से सारे एलिमेंट हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक कौन से तत्व की संख्या है अनुपात में? सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट है जो पृथ्वी में सबसे ज्यादा है? जिसको पता हो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक है हमारे पृथ्वी में? एज इट इज हमारे शरीर में भी ये एलिमेंट अधिक होंगे, है ना? अधिक होंगे, हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। वाटर एलिमेंट, पानी। आप देखेंगे हमारे हमारे पृथ्वी का 70% भाग पानी से भरा पड़ा है, और बाकी 30% रेस्ट एलिमेंट है। एज इट इज हमारे शरीर में भी ये 70%, 70% केवल और केवल क्या है? जल है। जल का भाग है हमारे शरीर में भी, 70% जल का भाग है, और 30% बाकी सारे एलिमेंट होते हैं। तो पता है, जब ये 70% भाग को संभालने के लिए हमारे हमारे शरीर में प्रकृति ने दो ड्राइवर दिए, दो ड्राइवर दिए। और पता है ये कौन है? ये दोनों ड्राइवर कौन है पता है? ये हमारे शरीर के पीछे होते हैं, अभी हम लोगों ने उसका नाम लिया था। हमारे शरीर के पीछे होते हैं, और संख्या में दो है। किसको पता है? जिसको पता हो चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको पता है ये कौन सा ऑर्गन है? हाँ, किडनी। ये हमारे शरीर के पीछे है, और जल तत्व को संभालने का कार्यभार संभालती है, जल तत्व को संभालने का कार्य करती है। तो ये किडनी हमारे शरीर के पीछे है, और हमारे शरीर के 70% भाग को संभालने का कार्य करती है। पता है, यदि इसी किडनी को स्वस्थ रखा जाए, यदि इसी किडनी को हमने स्वस्थ रखा, तो यूं ही हमारे शरीर से 70% बीमारियों का समाधान मिल जाएगा। हमारे शरीर से 70% बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, यदि केवल इसको हम लोगों ने स्वस्थ रखा। तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, किडनी को नेचुरल तरीके से किस प्रकार हम स्वस्थ रख सकते हैं, और हम 70% बीमारियों से बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग एक नेचुरल होम रेमेडीज सीखेंगे।
क्लास के अंत में। तो जो लोग क्लास के अंत तक रहेंगे वो लोग सीखेंगे, अब बीच में चले जाएंगे उनका क्या, राइट। तो क्लास के अंत में हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने किडनी को स्वस्थ रखें, किस प्रकार से किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें नेचुरल तरीके से मिले, प्राकृतिक रूप से मिले, ना कि किसी दवाई को खाकर, राइट, नेचुरल रूप से हमें मिले। तो उसके बारे में हम लोग आज क्लास के अंत में चर्चा करने वाले हैं। तो किडनी जो हमारे शरीर के पीछे है, आप समझ सकते हैं किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे शरीर के 70% वर्कलोड को संभालने का कार्यभार केवल और केवल किडनी संभालती है, केवल और केवल किडनी संभालती है। एज इट इज, जिस प्रकार हमारे किडनी का महत्व है, हमारे शरीर में किडनी का महत्व है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का और ब्रेन का भी महत्व है। देखिए, ये जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की जो हड्डी है, आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी में ही हमारे शरीर के सारे ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं, सारे ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं। यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो हमारे सारे ऑर्गन कहाँ रहेंगे, बिखरे पड़े रहेंगे। तो रीढ़ की हड्डी का भी जो महत्व है वो कम नहीं है। उसी प्रकार से ब्रेन, ब्रेन नहीं हो तो कुछ भी किसी काम का नहीं, राइट। तो ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे होते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है, किस जगह पर उपस्थित है, चलिए आज हम लोग इसको ढूंढते हैं अपने हाथों में और पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर के ये तीन ऑर्गन हमारे हाथ के पीछे किस जगह पर उपलब्ध होंगे। तो किडनी, ब्रेन और स्पाइन, ये सभी ऑर्गन, ये सभी ऑर्गन हमारे हाथ के पीछे इस प्रकार पाए जाएंगे। देखिए, अंगूठे के अग्रभाग में हम लोगों ने क्या देखा था, अंगूठे के अग्रभाग में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये हमारे हमारे माथे का भाग के सभी ऑर्गन को दर्शाता है, सभी ऑर्गन को दिखाता है। तो अंगूठे के सामने में हम लोगों ने देखा था सामने के सभी अंगों को। साइड के दो ऑर्गन, हमारे कान, हम लोगों ने साइड में देखा। ब्रेन जो है हमारा बैकअप हेड, नाखून के जस्ट नीचे इस जगह पर हमें मिल जाता है, नाखून और जॉइंट के ऊपर, नाखून और हमारे जॉइंट के ऊपर इस जगह पर हमें मिल जाता है ब्रेन। ब्रेन, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही हमारा ब्रेन रखा हुआ होता है, तो कुछ इस प्रकार हमें रीढ़ की हड्डी यहाँ पर मिल जाती है। ये देखिए, इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ये ब्रेन है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा। और यहाँ पर थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा इस जगह पर आता है, लंबर वर्टिब्रा, सेक्रल और कॉकिक्स, ये सारे रीढ़ की हड्डी के सारे भाग इस प्रकार हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, इस प्रकार हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो रीढ़ की हड्डी और ब्रेन का लोकेशन कुछ इस प्रकार हमारे हाथ के पीछे मिलता है। वहीं थोरासिक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा हमारे शरीर में जहाँ पे आपस में मिलते हैं, उसी के अराउंड हमारी किडनियाँ, दोनों किडनियाँ पाई जाती है। ये किडनी कहाँ पर है, हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से थोरासिक और लंबर के आसपास हमें मिलेगा, यहाँ पर, इस जगह पर। ये दोनों किडनी का लोकेशन हो गया। तो हमारे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीचों बीच किडनी, और मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच किडनी, और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी। तो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी, किडनी और ब्रेन के लोकेशन को हम लोगों ने अपने हाथों में, हाथ के पीछे देख लिया, और पूरे शरीर के सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हमारे हाथ में कहाँ है ये ढूंढ के निकाल लिया। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यदि समझ में आया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, वाई लिखना है, मुझे बताना है क्या आपने समझ लिया है, क्या यहाँ तक समझ लिया है। यदि समझ में आया हो, यदि समझ में आया हो, यहाँ लिखना है। हाँ ठीक है। ब्रेन है ना, ब्रेन कहाँ देखा, अंगूठे में, अंगूठे के अग्रभाग में, नाखून के नीचे, इसी के नीचे रीढ़ की हड्डी, यहाँ से लेके यहाँ तक, रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर रीढ़ की हड्डी यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ तक। और किडनी का जो लोकेशन है, हमारे इंडेक्स फिंगर, हमारे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीचों बीच यदि उंगली रखे
तो उंगली को हल्के हाथों से दबाव देते हुए नीचे लाने का प्रयास करेंगे तो एक जगह पर आके उंगली जो है रुक जाती है, और जो स्थान पे हमारी उंगली रुके वही स्थान किडनी का लोकेशन होता है। उसी प्रकार से इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच रखना है, हल्के हाथों से दबाव देके नीचे लाना है, जहां पर उंगली रुके वही लोकेशन किडनी का होता है। दोनों लोकेशन किडनी का हो गया, और बीच में रीढ़ की हड्डी का हो गया। इधर रीढ़ की हड्डी, यहाँ ब्रेन। तो सारे लोकेशन, सारे ऑर्गन के लोकेशन हम लोगों ने हाथ के आगे और हाथ के पीछे देख लिया, समझ लिया। तो यहाँ पर हम लोग का थ्योरी का जो पार्ट है वो पूरा होता है। थ्योरी का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, प्रैक्टिकल का पार्ट। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजों को लेके आने के लिए बोला गया था। उम्मीद है कुछ लोग लेके आए होंगे। क्या क्या बोला था, क्या क्या बोला था? यदि किसी के पास है तो जस्ट शो में, कैमरे में दिखाना है। मैंने बोला था कुछ कुछ लाने के लिए, किसके किसके पास है कैमरे में दिखाना है। जिसने भी लेके आया है मुझे कैमरे में दिखाएंगे। देखिए राम सूरत दास जी ने दिखाया, और किसके पास है? हाँ, मुझे कैमरे में दिखाना है, चैट बॉक्स में नहीं। आकाश जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और दिखाइए। दो ही लोगों ने लाया है, और किसने नहीं लाया? तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? हाँ, हाँ ठीक है, दर्शना मेहता जी, बहुत अच्छा। देवेंद्र गुप्ता जी ने भी लाया है, बहुत अच्छा। और ठीक है, बाकी सभी के पास होना चाहिए। अच्छा, विक्रम जी के पास है, बहुत अच्छा, ठीक है। सभी के पास होना चाहिए ना, मैंने तो नोटिफिकेशन छोड़ा था ग्रुप में कि कल के क्लास में इन चीज़ों को लेके आना है, तब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कर पाएंगे, है ना? प्रैक्टिकली चीज़ों को कर पाएंगे। यदि हमारे पास टूल्स ही नहीं है, आप बैटल फील्ड में जा रहे हैं बिना हथियार के, तो कैसे लड़ेंगे? हाँ, लड़ाई कैसे करेंगे फिर? हमारे पास होना चाहिए ना हथियार। हाँ, बहुत अच्छा देवेंद्र गुप्ता जी, देख लिया मैंने आपका। ठीक है, तो सभी के पास होना चाहिए। अभी क्या है, किस प्रकार से हम इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, क्या क्या लाने के लिए बोला गया था, ध्यान से समझिए। क्या है ये? लौंग, जो मसाले में डालते हैं। एक लौंग बोला था, काली मिर्च बोला था, है ना? काली मिर्च को लाना था, और कुछ मेथी दाने थे, मटर के दाने थे, राजमा था, है ना? राजमा था। 1 इंच का पेपर टिप 1 पीस, और हाफ इंच का पेपर टिप 1 पीस। यही तो बोला था लाने के लिए। इसके अलावा हम कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट का भी प्रयोग करते हैं। क्या? एक विशेष प्रकार का रिंग है जिसको सुजोक रिंग के नाम से जाना जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। और एक विशेष प्रकार की जिम्मी होती है, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। इस जिम्मी का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। यह मार्केट में लगभग 30 से 40 रुपए के आसपास में आसानी से मिल जाती है, अवेलेबल है हर जगह पे। ठीक है। और एक जिम्मी और होती है जिसे करेला जिम्मी के नाम से जाना जाता है, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। ये भी बाजार में 30 40 रुपए में अवेलेबल है, मिल जाता है बाजार में। ठीक है। तो इसी चीज का प्रयोग करते हुए अभी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में जो कुछ सीखा है, उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दी जाए, ये हम लोग देखेंगे। ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अभी किसी के अभी किसी के घुटने में दर्द है, हाथ में लोकेशन कहाँ होगा? मुझे कैमरे में दिखाइए। हाथ के उंगलियों में कौन सा लोकेशन होगा? घुटने में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है। हाँ, देवेंद्र गुप्ता जी, परफेक्ट। और ममता साहू जी, बहुत अच्छा। और बताइए। हाँ, वर्ष वर्षा जी, बहुत अच्छा। और जिसके पास हाँ, उंगली में दिखाना है मुझे, लोकेशन कौन सा होगा? लोकेशन कौन सा होगा? हाँ, भानु प्रसाद रावल जी, बहुत अच्छा। और साओमी, साओमी नाम लिखना चाहिए, साओमी जी, बहुत अच्छा। और दिखाइए मुझे कैमरे में, घुटना का लोकेशन कौन सा होगा हमारे हाथ में? विनोद कुमार जी, हाँ बहुत अच्छा, विनोद कुमार वर्मा। और और बताइए मुझे। सत्येंद्र जी, ठीक है। और बलविंदर कौर जी, हाँ ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। आकाश जी, हाँ ठीक है, परफेक्ट। और और कोई? जबेन जी, हाँ ठीक है परफेक्ट, समझ गए, हाँ समझ गए। तो मुझे लगता है कि सभी लोग समझ रहे हैं। अच्छा, कोई यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने आज पहली बार अटेंड किया है, कल की क्लास को मिस किया था, पिछला कोई क्लास नहीं किया? कोई ऐसे है जो है? हाथ दिखाएंगे, या तो हाँ चैट बॉक्स में मी टाइप करेंगे। अंकित अग्रवाल जी ने पहली बार अटेंड किया है।
तो कल के क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोग को देखना है। जिन लोगों का छूट गया, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था, कल छूट गया किसी कारणवश से, पहले जो है कभी नहीं किया, तो आप कल के क्लास की रिकॉर्डिंग को देखेंगे। ठीक है, कल के क्लास की रिकॉर्डिंग को देखना है। देखेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। मैं लोकेशन पूछ रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे सर क्या पूछ रहे हैं, कहाँ है, कैसे समझ में आए, है ना। तो कल के क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाथ कौन सा है, पैर कौन सा है, शरीर के सारे अंगों का लोकेशन कहाँ है हमारे हाथों में, इसकी थ्योरी ऑलरेडी हो चुकी है और कल के क्लास में हुई थी। ठीक है, तो किसी कारणवश आपने अटेंड नहीं किया, कोई बात नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग है, आज मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, उसको देखिए और चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, तो सुरेखा, संदीप, चांदक जी, मैं अभी लूंगा, सवाल लूंगा थोड़ी देर में। पहले हम लोग इस सिलेबस को कंप्लीट कर लें। ठीक है, फिर मैं सवाल लूंगा। तो हाँ, अभी हम लोग घुटने दर्द से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, घुटने दर्द की बात आई थी कि घुटना कहाँ है, तो घुटने में दर्द है किसी को। ठीक है ना, किसी को घुटने में दर्द है। तो घुटने दर्द के लिए हमने लोकेशन क्या देखा कि ये बीच का भाग जो है घुटने के लिए है ना, ये बीच का भाग घुटने के लिए है। अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है ना, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट देंगे, किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट देंगे, देखिए, हाथ और पैर के सभी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए 4 प्रकार के टेक्निक इस्तेमाल में लाए जाते हैं। फ्रॉम वेयर आई कैन सी द रिकॉर्डिंग, यूट्यूब चैनल मैंने कल दिया था लिंक वैसे, और कल कल के क्लास का रिकॉर्डिंग भी मैंने शेयर किया था। किसी कारणवश यदि आप लोगों ने मिस किया है, डोंट बी वरीड, मैं दोबारा से इसका जो लिंक है कल के क्लास का, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, और चैनल का लिंक मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, चैनल का लिंक मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये वाला जो स्थान है, ये हमारे घुटने के लिए है, और इसके ऊपर 4 टेक्निक से हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कौन कौन सा टेक्निक, हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्रयोग क्या करना है, तो देखिए, यहाँ पे उंगली को रखना है, उंगली को रखना है, हल्का दबाव देना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेट करना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेट करना, हल्के हाथों से दबाव देकर स्टिमुलेट करना है। मैक्सिमम 20 टाइम्स, 20 बार, अधिक से अधिक 20 बार, उससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला टेक्निक कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोगों ने हाथ से दबाव देके ट्रीटमेंट दे दिया, पहला। नंबर 2, नंबर 2, हाँ मैं भेज दूंगा मधु जी, मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नंबर 2, यदि सुजोक रिंग है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सुजोक रिंग को उंगली में लगा के जिस भी लोकेशन के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है वहां जाके रोल करना है। कितनी बार, 15 से 20 बार। ठीक है, 15 से 20 बार, इतना ही करना है। तो दूसरा टेक्निक सुजोक रिंग से। तीसरा टेक्निक है, हम इस जिम्मी का इस वाले भाग का प्रयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर रख के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन दे सकते हैं, दबाव दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये 3 टेक्निक हो गए, 3 तरह से हमने घुटने के दर्द के लिए ट्रीटमेंट दिया। चौथा और सबसे प्रभावी चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है, मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करना। यह टेक्निक बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी। ये 24 घंटे तक जो है लगा रहता है, 24 आवर तक हील करता रहता है। देखिए, मेथी पट्टी बनाते कैसे हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, और यूट्यूब चैनल पेज पे जाके आपको सर्च करेंगे जब, नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन, तो वहां पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। अब इस पट्टी को चारों तरफ से हमने गोल करके चारों बगल से लगा दिया, चारों बगल से लगा दिया। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देना है। यह 24 घंटे के लिए हमारे इस लोकेशन के ऊपर लगा रहेगा, और इसके ऊपर जो है दबाव देंगे, हल्के हाथों से दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देंगे। हमने 20 बार दबाव देना है, मैक्सिमम 20 टाइम्स, 20 बार से अधिक दबाव नहीं देना है। और ध्यान रहे कि यह 24 घंटे के लिए लगा रहता है। दिन भर में हम इसके ऊपर चाहे तो 3 से 4 बार ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और एक बार में 15 से 20 बार ही दबाव देंगे। 24 घंटे के बाद हम उतार के इस पट्टी को फेंक देंगे, राइट, उतार के इस पट्टी को फेंक देंगे, ना कि क्या करेंगे, मसाले में डाल के खा जाएंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर, राइट।
क्यों? क्योंकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो चुकी है। इसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऑर्गन को हील करने में लगा दिया गया है। देखिए देवेंद्र गुप्ता जी ने लगा लिया, आप लोग के पास भी है तो बना के लगा सकते हैं। हाँ, तो हमने इसको यहाँ पे लगाया, 24 घंटे तक यह जो है लगा रहेगा, और दिन भर में हम इसके ऊपर 4 से 5 बार ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक बार में 15 से 20 बार दबाव देंगे। तो ये था ट्रीटमेंट देने का टेक्निक। ठीक है। मनोज कुमार तिवारी जी, वाह। राइट हैंड की उंगली पर, हम दोनों हाथ की उंगलियों पे कर सकते हैं। मुख्यतः बाएं हाथ की उंगलियों पर इसलिए करते हैं क्योंकि दाहिने हाथ से बहुत सारा काम होता है। यदि हमने दोनों हाथों में लगा लिया तो काम धंधा कैसे करेंगे? राइट। इसलिए बाएं हाथ की उंगलियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने हाथ की उंगलियों के ऊपर, पैर की उंगलियों के ऊपर हम कैसे ट्रीटमेंट दें, जैसे घुटने के लिए यहाँ दे दिया, पिंडली के लिए यहाँ दे दिया, टखने के लिए यहाँ लगा लिया, जंघे में प्रॉब्लम है यहाँ लगा लिया, हिप पेन के लिए हाथ से दबाव देना, यहाँ मेथी पट्टी और जिम्मी का प्रयोग नहीं होता है, हाथ से दबाव देना है, हाथ से दबाव देकर स्टिमुलेट करना है। वहीं हाथ के लिए यदि रिस्ट में पेन है तो यहाँ प्रयोग में कर लिया, एल्बो की समस्या है यहाँ लगा लिया, आर्म पेन है यहाँ लगा लिया, और फ्रोजन शोल्डर की समस्या है तो यहाँ लगा लिया, है ना, यहाँ पर हम लोगों ने दबाव दे दिया। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस 4 टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। इन 4 टेक्निक के माध्यम से हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये अभी हम लोगों ने देख लिया। हम चाहे तो दोनों हाथों में कर सकते हैं, हम चाहे तो एक हाथ में करेंगे तो भी काम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि दोनों हाथ में ही करना है। हाँ, एक हाथ में मेथी पट्टी लगा दिया, दूसरे हाथ में दबाव भी दे लिया, ऐसा चलेगा, है ना। दोनों हाथ में यदि आप पट्टी लगा लेंगे तो काम कैसे करेंगे फिर? ठीक है। तो इसीलिए एक हाथ में लगाना है। तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, हाथ और पैर के लोकेशन के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हम लोगों ने सीख लिया है। यदि समझ में आया हो चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे जवाब देंगे। वाई लिखेंगे, वाई फॉर यस, जस्ट वाई टाइप करना है। हम्म। क्या हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया है, समझ लिया है? तो हम लोग चले 5वीं उंगली। हाँ, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने हाथ पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना, अच्छा किसी को समझ में नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, दोनों ही दिन का रिकॉर्डिंग, क्लास खत्म होते ही मैं कल का रिकॉर्डिंग छोड़ दूंगा, और विद इन 2 आवर ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप में मिल जाएगा। दोनों रिकॉर्डिंग को आराम से बैठ के देख लेना है। यदि किसी प्रकार का चीजों को आप समझ नहीं पाए हैं तो उसे आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्लियर कर लेंगे, समझ जाएंगे। नहीं समझ में आवे फिर भी कल के क्लास में आके पूछ लेना है। ठीक है। तो बीमारी के ऊपर कल हम लोग बातचीत करेंगे वर्षा जी। ठीक है, कल हम लोग बातचीत करेंगे बीमारी के ऊपर, आज पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अभी हम लोगों ने हाथ पैर को कंप्लीट किया। अब चलते हैं 5वीं उंगली। 5वीं उंगली, 5वीं उंगली में हम लोगों ने 2 भाग देखा था, है ना, 2 भाग। और क्या देखा था, ये गला के लिए है, माथे के लिए, है ना, ये गला के लिए है, माथे के लिए। माथे के सभी अंगों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, माथे के सभी अंगों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये हम लोगों ने कल के क्लास में चर्चा किया था। लोकेशन कहाँ है, अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सभी भागों का जो लोकेशन है कैसे लोकेट किया था। तो उसके लिए सिंपल सुपर डुपर टेक्निक क्या अपनाया था हम लोगों ने, कि हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ ऑर्गन क्या है, नाक, और नाक का जो लोकेशन है उसको ढूंढ के निकाला था। उसी के आधार पे सभी अंगों को ढूंढा था, है ना। तो चलिए सभी लोग पहले मार्क करिए, जो अंगूठे के अग्रभाग में उभरा हुआ भाग है वो हमारा नाक है, और हमने उसके ऊपर मार्क कर दिया, कुछ इस प्रकार से मार्क कर लिया, है ना, ये हमारा नाक है। ठीक है, ये हमारा नाक है। और नाक के ऊपर हमें ट्रीटमेंट कैसे देना है, जस्ट अभी इसको हम लोग देखेंगे। देखिए हमारा नाक कैसा है, हमारा नाक कैसा है, हमारा नाक जो है नीचे की ओर फैला हुआ, ऊपर पतला, नीचे की ओर फैला हुआ, ऊपर पतला। प्रकृति ने इसी अनुरूप हमें कुछ उपलब्ध करवाया है, इसके इसके समान कुछ हमें उपलब्ध करवाया है। क्या है वो, आप लौंग को जब इस तरह से करके देखेंगे ना, इस तरह से करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे यह फैला हुआ है, ऊपर पतला है। राइट, नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है। इसको नाक वाले लोकेशन के ऊपर ऐसे रख के टेप लगाना है। ठीक है,
तो कैसे करेंगे? हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे, सभी लोग लीजिए और लगाइए। हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे और हाफ इंच के पेपर टिप में कुछ इस प्रकार से इसको चिपका देना है। ये देखिए, इसको चिपका दिया। अब इसको क्या करेंगे? नाक वाली लोकेशन के ऊपर रख के ऐसे टेप लगा देंगे, इसको चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये लगा दिया है ना, ये लगा दिया। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देना है, हल्के हाथों से दबाव देना है। ये नाक से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है, नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देता है। अभी नोज ब्लीडिंग हो, नोज ब्लॉकेज हो, राइनाइटिस हो, साइनाइटिस हो, सूंघने की शक्ति जा रही हो, या फिर स्नोरिंग हो, खर्राटे मारना, राइट, जब कोई रात को सोते समय खर्राटा मारे, अगल बगल वालों की नींद हराम करे, राइट, तो उस समय इसको लगा देना है, उसके हाथ में ऐसा लगा देना है। उसका खर्राटा मारना धीरे धीरे बंद होने लगेगा, राइट। फिर हम आसानी से चैन की नींद सो पाएंगे। तो ये हुआ हमारे नाक के लिए, ये हुआ हमारे नाक के लिए। नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें यहाँ से मिलेगा, नाक के लिए। अब आते हैं आंखों के लिए। नाक के बाद आंखों के लिए, हाँ, कॉल्ड में भी लगा सकते हैं, कॉल्ड में भी फायदा करेगा वर्षा जी, कॉल्ड में भी लगा सकते हैं। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, राइट, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। तो प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, गोल गोल और काली काली। ये गोल गोल और काली काली आंखों के ऊपर लगा देना है, इसके ऊपर ऐसे करके लगा देना है। क्या करेंगे? फिर हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे, ठीक है, हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे और कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर चिपका देना है। दो काली मिर्च यहाँ पे लगाना है और इसको आंखों वाले लोकेशन के ऊपर रख के कुछ इस प्रकार रख के टिप लगा देना है, ऐसे लगा दिया। तो ये जो है लग गया। अब इसके ऊपर जो है हल्के हाथों से दबाव देंगे, ऐसे करके दबाव देंगे। ये हमें आंखों से संबंधित समस्याओं का समाधान देता है, आंखों से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। देखिए, जब मल्टीपल आई डिसऑर्डर हो, यानी कि आंखों में दर्द हो, आंखों से पानी आ रहा हो, या आंखों में छाले पड़ रहे हो, हम उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद की सारी समस्याओं का समाधान यह देता है। नो डाउट हम लोग मोतियाबिंद भी ठीक करते हैं बिना ऑपरेशन के। कैसे? उसके लिए हमें आगे की चीज़ों को सीखने की आवश्यकता है। अब क्रॉनिक डिजीज के लिए हम एडवांस क्लास को ज्वाइन करेंगे, उन चीज़ों को सीखेंगे, सभी क्रॉनिक डिजीज को हम उससे ठीक कर सकेंगे, जैसा कि कल कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो इस काली मिर्च का प्रयोग करते हुए हम आंखों की रोशनी तक को भी रिकवर कर सकते हैं, आंखों की रोशनी तक को भी रिकवर कर सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट, लोगों ने किया है, लोगों ने रिकवर किया है। मैं आपको एक, आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ। आजमगढ़ के रहने वाले हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने काली मिर्च का प्रयोग किया। नो डाउट इसके साथ में और कुछ भी प्रयोग किया, लेकिन काली मिर्च लगाया और ये इसी एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने आंखों की रोशनी को रिकवर करने का काम उन्होंने करके दिखाया। अब बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन्होंने लाया और अभी नए नए रिजल्ट वो लाते रहते हैं, रोज बताते हैं, आज ये हुआ कल वो हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ बताते हैं। तो ये वीडियो आप लोग देखिए, उन्होंने किस प्रकार से जो है ये कार्य करके दिखाया। जस्ट मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहा। हाँ, मैं सीधा चलता हूँ जहाँ पे वो बता रहे हैं। नहीं होता है। और इस चीज को लेके अगर हम समाज में ट्रीटमेंट देने जाते हैं और कहीं रिजल्ट न आया तो लोग मजाक बनाएंगे। तो समस्या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ है, ये सोच के मैं सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जी जी। मुझे नज़र की दिक्कत थी और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सुजोग, टीसीएम और आरिकुलर, अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा,
ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था, और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके, और ये पुराना वाला चश्मा, हम्म पुराना चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो सब हम्म। क्लियर होने लगा। तो अब तो इस प्रकार से इन्होंने अपने आंखों की जो ये समस्या थी उसको दूर करने में इसका हेल्प लिया। आंखों के ड्राइनेस के लिए भी हम इसका यूज करेंगे। हाँ जेबेन जी, बहुत अच्छा। आंखों के ड्राइनेस के लिए भी हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो आंख के लिए काली मिर्च का प्रयोग करना, नाक के लिए लौंग का प्रयोग करना, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अभी चलिए आगे का ऑर्गन, कान, है ना, कान। तो कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए अंकित अग्रवाल जी और सुरेखा जी, मैं सवाल अभी लूंगा। ठीक है, मैं सवाल अभी लूंगा, जस्ट हम लोग इसको पूरा कर लें। थोड़ी देर और लगेगी, मुझे लगता है 15 मिनट और लगेगी। पूरा कर ले फिर सवाल लेते हैं, ठीक है। तो कान के लिए, कान का जो लोकेशन है उसके ऊपर हम इस जिम्मी के इस भाग को रखेंगे, नुकीले भाग को रखेंगे। जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज वाला फॉर्मूला अपनाना है। प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज। उसी तरह से दूसरे भाग में तो इस प्रकार से कान के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कान के ऊपर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। राम सूरत दास जी, यदि ये वाला हो तो अच्छा है, नहीं है तो आप उससे भी कर सकते हैं, चलेगा। लेकिन यदि ये हो तो अच्छा रहेगा, है ना। यदि ये हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इससे ट्रीटमेंट अच्छा होता है। तो कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस तरह से प्रयोग करेंगे, कान से संबंधित समस्या का समाधान हमें यहाँ से मिल जाता है। कान से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाएगा। अभी कान में दर्द हो, कान में दर्द हो, सनसनाहट हो, या फिर घंटी बजने की, टिनिटस की समस्या हो, घंटी बजने की समस्या हो, और शब्द साफ नहीं सुनाई देते हो, हम उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कान से पस बहते हो, इंटरनल ईयर प्रॉब्लम हो, उसके लिए हम इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। कान से जुड़ी समस्याओं का समाधान यह बिंदु हमें देता है। ठीक है। अभी उसके बाद हमारा मुंह, राइट, मुंह। तो मुंह कहाँ है? हमारे नाक के जस्ट नीचे। मुंह कहाँ है? हमारे नाक के जस्ट नीचे। तो इसके ऊपर भी वही फॉर्मूला अपनाने वाले हैं, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज। मुंह से जुड़ी समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। मुंह से जुड़ी समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। अभी माउथ अल्सर हो, जीभ में छाले पड़ गए हो, मुंह में फोड़ा हो, दांत दर्द करते हो, या फिर मुंह कम खुलता हो। खास करके उन लोगों का मुंह कम खुलता है जो लोग गुटखा खाते रहते हैं, गुटखा खाए रहते दिन भर, अब मुंह यूं किए हुए रहेंगे दिन भर, गुटखा बाहर ना निकल जाए। राइट, गुटखा बाहर ना निकल जाए, इसलिए क्या किए करते हैं, आऊ आऊ करके बात करेंगे, मुंह ऐसे किए हुए रहेंगे, तो उनका मुंह जो छोटा हो जाता है। राइट, मुंह छोटा हो जाता है, खुलता नहीं। तो उसके लिए हम इस बिंदु का प्रयोग करें तो धीरे धीरे उनका जो मुंह है खुलने लगेगा, उसका ये तकलीफ दूर होने लगे। खाने पीने में बहुत समस्या होती है, मुंह यदि छोटा खुले तो खाने पीने में बहुत समस्या होती है। तो इस बिंदु का प्रयोग करते हुए मुंह को अधिक खोल सकते हैं, जितना खुलना चाहिए उतना खोल सकते हैं। तो ये हो गया मुंह के लिए, राइट, मुंह के लिए। तो आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया। अब आए फोरहेड। फोरहेड कहाँ है? तो इस जगह पर है, आंख के जस्ट ऊपर।
आंख के जस्ट ऊपर। इस तरह से हम इस जिम्मी का प्रयोग करें, दूसरी तरफ से अंगूठा लगाए, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देते हुए हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फोरहेड की जुड़ी समस्याओं का समाधान लेंगे। हमारे फोरहेड में स्टिफनेस हो, दर्द हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। टॉप ऑफ हेड में स्टिफनेस और दर्द है, अंगूठे के टिप के ऊपर यूं रख के ऐसे स्टिमुलेशन देना है, ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। हमारे टॉप ऑफ हेड से जुड़ी समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा। हमारे सर के ऊपरी भाग में यदि कोई समस्या है उसका समाधान हमें मिल जाएगा। बैक ऑफ हेड यानी कि ब्रेन, ब्रेन से जुड़ी समस्या का समाधान इस जगह पर हमें रखना है और इधर से अंगूठा लगाना है, इस प्रकार से स्टिमुलेशन देना है, हल्के हाथों से देंगे। अभी आप लोग करके देखिए, यदि किसी के पास पेन हो, पेन लगा के देखिए, अभी बहुत दर्द होगा। क्यों दर्द होता है? दिन भर ब्रेन थक चुका है, काम करते करते थक चुका है। ये सुबह जब करेंगे इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर स्टिमुलेशन देने से ब्रेन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें, बैक ऑफ हेड की जो समस्या है उसका समाधान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया। अभी उसके नीचे आते हैं गला, राइट, उसके नीचे आते हैं गला। तो गला, गला के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए वही चार टेक्निक, वही चार टेक्निक जो लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए अप्लाई किया था। पहला, हाथ से दबा के, उंगली से, उंगली से दबा के। दूसरा, सूजोक्रिन का प्रयोग करके। और तीसरा, जिम्मी का प्रयोग करके, जिम्मी का प्रयोग करते हुए गले के समस्याओं का समाधान हम लोग ले सकते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही प्रभावी होता है, वो होता है मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। ये मेथी पट्टी हम अंगूठे में, अंगूठे के इस भाग में चारों बगल से घुमा के कुछ इस प्रकार लगा देंगे, घुमा के कुछ इस प्रकार लगा देंगे। चारों बगल से लग गया है ना, इधर से लगा है, इधर से लगा है, चारों बगल से यह लग गया। अभी क्या है, इसके ऊपर उसी तरह से दिन भर में 4 से 5 बार हम दबाव दे सकते हैं और एक बार में 15 से 20 बार हम दबाव देंगे। अभी ये 24 घंटा के लिए यहाँ पे लगा रहेगा, 24 घंटे बाद हम इसको निकाल के फेंक देंगे। ये हमारे गले से संबंधित समस्याओं का समाधान देता है। इसको बोला जाता है मेथी पट्टी। एक काम अनेक, अनेकों प्रकार का काम यह करता है। देखिए, समझिए इसको। गले से जुड़ी समस्याओं का समाधान तो यह देगा ही देगा। टॉन्सिलाइटिस हो, फ्रेंजाइटिस हो, गले में दर्द की समस्या हो, पानी पीने में समस्या हो, खाने में दिक्कत हो, गले की समस्याओं का समाधान, थायराइड के लिए और गंगापन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। गले से समस्याओं, गले की समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। साथ ही गर्दन, नेक की समस्याओं का समाधान में देता है। गर्दन की, गर्दन के प्रॉब्लम को दूर करता है। अभी गर्दन में स्टिफनेस हो, दर्द हो, जकड़न हो, अकड़न हो, उसको दूर करेगा। जब किसी का गर्दन में स्टिफनेस हो जाए ना, तो उसका माथा जो सो घूमता नहीं, राइट। बगल में किसी को देखना होगा तो पूरा शरीर घुमा के ऐसे करके देखेगा, ऐसे करके घुमाएगा पूरा शरीर, नहीं घूमता गर्दन, बहुत तकलीफ होती है, राइट, बहुत तकलीफ होती है। तो उस चीज को हम लोग खोल सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे इसका प्रयोग करें, धीरे 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 करके उसका जो स्टिफनेस है दूर होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। तो ये गर्दन के स्टिफनेस को भी दूर करेगा। इसके साथ में सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, उसके लिए इस बिंदु का, इस मेथी पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस किसी को माइग्रेन की शिकायत रहती हो उसके लिए हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। माइग्रेन में भी अच्छा रिजल्ट देगा। साथ ही साथ हमारे माथे से संबंधित कोई भी बीमारी है उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ, जैसे मुंह से जुड़ी समस्या, यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेथी पट्टी लगा लिया। नाक से संबंधित समस्या, यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेथी पट्टी लगा लिया। ठीक है, आंखों का ट्रीटमेंट देना है, काली मिर्च लगा दिया, मेथी पट्टी लगा लिया, राइट। तो क्या होगा कि इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ यदि हमने मेथी पट्टी का प्रयोग किया, रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, परिणाम बेहतर मिलेगा। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने जो ये मेथी पट्टी लगाया है ना, रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल वाले भाग को भी टच कर रहा है, उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट दे रहा है। और हमारा माथा कहाँ है? सर्वाइकल के ऊपर, राइट, सर्वाइकल के ऊपर। इससे इसका रिजल्ट बढ़ जाता है, जल्दी आता है। ठीक है। इसी प्रकार हमारे हाथ में कहीं पर कोई तकलीफ हो, जैसे हमारे उंगलियों में नमनेस हो,
नसों में खिंचाव हो, दर्द हो, रिस्ट पेन हो, टेनिस एल्बो की समस्या हो, फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, हाथ के सभी प्रकार की समस्याओं के लिए भी हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे। इस मेथी पट्टी से हाथ की समस्याओं का समाधान मिलेगा, नो डाउट। हाथ के तकलीफों का भी ट्रीटमेंट हम लोग इस उंगली में देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पे मेथी पट्टी जरूर लगाएंगे, हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ सर्दी खांसी बुखार में भी इस मेथी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। सर्दी खांसी बुखार में भी अच्छा रिजल्ट यह देता है। तो इस प्रकार से एक मेथी पट्टी से इतने सारे समस्याओं का समाधान हम लोग ले सकते हैं, इतने जगह पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, समझ में आ गया है? हाथ पैर माथा गला पांचों उंगलियों का जो ट्रीटमेंट है ये हम लोगों ने सीख लिया। यदि सीख लिया है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब देंगे, क्या हम लोगों ने सीख लिया? हाँ। ठीक है। बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने, हाँ, पांचों उंगलियों में कैसे ट्रीटमेंट देना है, हमारे हाथ पैर माथा और गला तक कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग चलते हैं गले से नीचे। गले से नीचे क्या है? कल हम लोगों ने देखा था चेस्ट। जिस प्रकार पूरे शरीर का उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है, एज इट इज गले से नीचे प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग हमारे हाथ में दिया है, और यह चेस्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या करके? अपने उंगलियों से दबाव देके, उंगलियों से दबाव देके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहला पहला टेक्निक। दूसरा, यदि हमारे पास यह छोटी वाली जिम्मी है तो इसका इस कांटे वाले भाग का प्रयोग कर सकते हैं। कांटे वाले भाग से स्टिमुलेशन देना, चेस्ट वाले एरिया पर स्टिमुलेशन देना। यदि हमारे पास यह नहीं है, केवल करेला जिम्मी है, केवल करेला जिम्मी है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर रख के स्टिमुलेशन दे सकते हैं। तो इससे भी हमें राहत मिलेगा। चेस्ट के सभी ऑर्गन, दोनों लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेस्ट के लिए, इन ऑर्गन से संबंधित, इन अंगों से संबंधित कोई समस्या हो, उसका समाधान हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है। जो ये ब्रेस्ट लंप्स बनने की समस्या होती है ना, उसमें भी अच्छा रिजल्ट देता है ये बिंदु, ये दोनों बिंदु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो उसके लिए भी हम इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए करेला जिम्मी या पतला वाला जिम्मी। अभी हमारा बचता है पेट, स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर, डिओडिनम, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। अब इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे बेहतर होता है करेला जिम्मी, राइट? सबसे बेहतर होता है करेला जिम्मी। क्या करें? इसको हाथ के बीच में रख के ऐसे करके रोल करेंगे, ऐसे करके रोल करेंगे। इस प्रकार से जब रोल करेंगे तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन एक साथ एक्टिवेट होते हैं। हाँ, जब लीवर गॉल ब्लैडर की समस्या हो तो इस साइड में थोड़ा साइड में करके ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये थोड़ा साइड में पड़ जाता है और यहाँ पे जब सीधा रोल करते हैं तो वह छूट जाता है। तो इस प्रकार से हमने सामने, शरीर के सामने के सभी अंगों को ट्रीटमेंट कैसे देना है ये भी हम लोगों ने देख लिया, राइट? शरीर के सामने के सभी अंगों को ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया। क्या सभी का क्लियर है? फिर हम लोग चलेंगे शरीर के पीछे के अंगों को देखते हैं। शरीर के पीछे के अंगों को देखते हैं। क्या आप लोग क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। हाँ, वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में, जस्ट टाइप वाई, वाई लिखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, किसी का नहीं भी है, कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग है। मोक्ष रावल जी, इसका रिकॉर्डिंग है, आपको देखना है, दोबारा से देखना है, दो बार तीन बार देखिए, कल का रिकॉर्डिंग आज का रिकॉर्डिंग देखिए। जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो तो शरीर के पीछे के अंगों को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, शरीर के पीछे के अंगों को अभी हम लोग देखेंगे। शरीर के पीछे तीन अंग हैं, तीन में से एक अंग के ऊपर ट्रीटमेंट अभी हम लोगों ने देना सीख लिया। क्या? ब्रेन है ना, ब्रेन के ऊपर। और रीढ़ की हड्डी में यहाँ तक अभी हम लोगों ने मेथी पट्टी लगाया था। रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल वाला भाग के ऊपर मेथी पट्टी लगाया था, राइट?
बाकी रीढ़ की हड्डी का जो थोरासिक वर्टिब्रा है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा के अंगूठे से भी मसाज करेंगे, उससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। पहला, उससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा, यदि हमारे पास यह जिम्मी है तो हम जिम्मी को भी रख के रोल कर सकते हैं। ध्यान रहे, कांटे वाले भाग का प्रयोग नहीं करना है, गोल वाले भाग का प्रयोग करना है। इसको यहाँ रखना है, हल्के हाथों से दबाव देते हुए स्टिमुलेशन देना है, ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी का जो बैक पेन है और बैक से जुड़ी समस्या है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या है, उसका समाधान यहाँ से दे देता है। ठीक है, अब बचे रीढ़ की हड्डी का ये वाला भाग, थोरासिक, लंबर और सेक्रल। थोरासिक, लंबर और सेक्रल, उसके लिए क्या करना है, मटर के दाने का प्रयोग करना है। अब मटर के दाने को कुछ इस प्रकार से 1 इंच के पेपर टेप में हमें चिपका लेना है, सीधा करके चिपका लेना है। अभी इसका प्रयोग हम लोग रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन के ऊपर यूं रख के करेंगे, ऐसे करके लगा दिया। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देना है, हल्के हाथों से दबाव देना है, ऐसे करके हल्के हाथों से दबाव देते हुए हम ट्रीटमेंट देंगे। अभी ये हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या का समाधान देगा, यानी कि कमर दर्द हो, बैक पेन हो, लंबर पेन हो, टेलबोन पेन हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट देख लिया, ब्रेन का ट्रीटमेंट देख लिया। अब बचा किडनी। तो किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है। आप सभी, बहुत सारे लोग लेके भी आए हैं, है ना। क्या है वो? राजमा। क्या है वो? राजमा। जब राजमा को कुछ इस प्रकार से करके हम देखते हैं ना, जस्ट लुक लाइक किडनी, यह किडनी की तरह दिखाई देता है, किडनी की तरह दिखाई देने वाला सीड है। अभी क्या करेंगे, कुछ इसी प्रकार से अपने हाथों में हमें लगाने की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे को देखे, ये इसको देखे, ये इसको देखे, ये इसको गाली देवे, ये इसको गाली देवे, दोनों को झगड़ा करा देना है, बीच में फायदा उठा लेना है। कहाँ? अपने हाथों में झगड़ा करवाते हैं। चलिए अभी क्या करेंगे, 1/2 इंच का पेपर टिप लेंगे और इसको ऐसे करके चिपकाएंगे। ये देखिए, ऐसे करके चिपका दिया, राइट, चिपका दिया। अभी इसको अपने हाथ में कुछ इस प्रकार से पेस्ट करना है किडनी वाले लोकेशन के ऊपर, किडनी वाले लोकेशन के ऊपर यहाँ पेस्ट कर दिया। ध्यान रहे, इसका मुंह इधर रहे तभी तो झगड़ा करेगा। अभी इधर से लगा दिया। अभी ये वाला यहाँ पे लगाना है, किडनी वाले लोकेशन के ऊपर लगा के ऐसे करके लगा देना है। अभी दोनों लगा दिया, दोनों एक दूसरे को देखते हुए। अभी इसके ऊपर उंगली को रख के इस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, इस प्रकार से दबाव देंगे। तो ये हमारे किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान देगा, किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान देगा। अब देखिए, किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान तो देता ही देता है, किडनी प्रॉब्लम्स को दूर करता ही करता है, साथ में यह डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या का समाधान भी देता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, दस्त के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। साथ में हड्डियों में दर्द की शिकायत है, बोन्स पेन है, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने शरीर के सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो अभी कुछ लोगों के सवाल भी हैं, मैं सवाल अभी लूँगा। पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम लोगों ने 2 दिनों में सीखा है, क्या आप सभी को समझ में आ गया है? यदि समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, मुझे जवाब देंगे, वाई लिख के जवाब देंगे। क्या आप लोगों ने समझ लिया? 2 दिन में अभी हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया, प्रैक्टिकल भी किया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने इसको सीख लिया। अभी इसको सीख लिया। कुछ चीज़ें यदि समझ में नहीं आया है, थोड़ा बहुत डाउट्स है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, मोक्ष रावल जी कह रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको, जिन्होंने पहली बार अटेंड किया हो शायद, उनके लिए भी। तो दोनों दिन का रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना है, ठीक है। दोनों दिन का रिकॉर्ड रहेगा। फिर भी कंफ्यूजन रहे तो कल के क्लास में आके पूछ लेना है, ठीक है। कल के क्लास में आके पूछ लेना है कि किस प्रकार से उसके लिए हम ट्रीटमेंट दें, ठीक है। तो कल मैंने एक नोटिफिकेशन दिया था, आप सभी को बताया भी था, ठीक है। तो आ, वो नोटिफिकेशन मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ, कुछ लोग नए हैं उनको भी पता चल जाएगा, और जिन लोगों ने कल सुन लिया है उनके लिए भी रिपीट हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जस्ट कि कल जैसा कि कुछ लोगों ने एडमिशन ले लिया था, इससे आगे की पढ़ाई करने के लिए
इससे आगे की चीज़ों को जानने के लिए कितने लोग इच्छुक है, कौन कौन चाहते हैं कि नहीं नहीं इसके आगे भी जानना चाहिए इसके आगे और भी सीखना चाहिए। जो लोग चाहते हैं जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मैं लिखना है, केवल केवल मैं लिखना है। मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा अक्षय जी, आकाश जी। जो लोग चाहते हैं नहीं इसके आगे भी जाना चाहिए, जस्ट टाइप में मैं गिफ्ट चाहिए, जिसको गिफ्ट चाहिए मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। आज कुछ स्पेशल गिफ्ट है, किसको किसको गिफ्ट चाहिए, जस्ट टाइप में इन द चैट बॉक्स, हाँ, जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जो लोग हैं, जो लोग चाहते हैं वास्तव में, जो लोग नहीं चाहते डोंट बी वरीड, आप 3 दिन की क्लास लीजिए, इसकी भी सर्टिफिकेट मिलेगी, इसका भी जो है रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसका भी आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो लोग चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा और सीखना चाहिए, मैंने जस्ट उनके लिए नोटिफिकेशन दिया है, ठीक है, उनके लिए नोटिफिकेशन दिया है। क्या है इसके आगे की पढ़ाई, हम लोग आने वाले सोमवार से यानी कि 24 नवंबर से करने वाले हैं। 24 नवंबर से इसके आगे की पढ़ाई का नया बैच शुरू होने वाला है, जो प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे होगा। हर एक दिन 1 घंटे के लिए इसकी क्लास रहेगी। 12 दिन की क्लास होती है, जिसमें हम लोग बिंदुओं को हाथ के सभी बिंदुओं को, जो एडवांस एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, जिसमें टीसीएम के पॉइंट, रिफ्लेक्स के पॉइंट, सुजोक के पॉइंट, सभी बिंदुओं को मिला के यह बनाया है, जिससे हम लोग ट्रीटमेंट और टेस्टिंग दोनों ही कार्य कर सकेंगे। टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों ही कार्य सके। देखिए किसी भी बीमारी के रूट काज को पकड़ने के लिए यह बिंदु बहुत ही हेल्पफुल होता है, यह बिंदु बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु जो हमारे हाथों में अवेलेबल है उसको हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ साथ ही साथ अपने शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए, अपने शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए जूस थेरेपी का फॉर्मूला, जूस थेरेपी का फॉर्मूला जूस थेरेपी का फॉर्मूला हम यहाँ पे सीखेंगे। इससे समझेंगे किस प्रकार से अपने शरीर को डिटॉक्स किया जाए, किस प्रकार से अपने शरीर को डिटॉक्स किया जाए, एवं हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, किस प्रकार से हम रहें कि हम बीमार ना पड़े, हमारे अंदर लाइफस्टाइल डिजीज ना हो। तो हम उसके लिए काल चक्र को हम लोगों ने इस कोर्स में शामिल किया है। हम लोग काल चक्र को सीखेंगे, बायो क्लॉक को सीखेंगे। इसके माध्यम से हमें ये पता चलेगा एक्चुअल में हमारा शरीर हमें किस प्रकार रहने के लिए कहता है, ये हम लोग जानेंगे। साथ में हमारे शरीर के पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाए, ये हम लोग सीखेंगे हस्त योग मुद्रा के माध्यम से। हमारे शारीरिक और मानसिक क्लेशों को दूर करने का एक बहुत ही स्पिरिचुअल फार्मूला है, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक क्लेश दूर होते हैं, हमारे शरीर के पांचों तत्व संतुलित होते हैं। इस चीज को सीखने वाले हैं। हमारे बायोक्लॉक गड़बड़ हो गए हैं, तो उसको सेट करने के लिए 12 हॉररी पॉइंट, हमारे 12 मेरिडियन चैनल के 12 मास्टर पॉइंट के बारे में हम लोग सीखेंगे, जिसके माध्यम से लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इस चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। एवं कर्मबिंदु चिकित्सा, जो कि WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ऑरिकुलर थेरेपी भी इसमें शामिल है। तो कुल मिला के सभी प्रकार की क्रॉनिक डिजीज को दूर करने में, और ये एक कंप्लीट नेचुरोपैथी का कोर्स यहाँ पे तैयार किया गया है। तो इस चीज को सीख के न केवल हम अक्यूट डिजीज बल्कि सभी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज को दूर कर सकते हैं। इस चीज को 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आप कभी भी क्लास को रिपीट कर सकते हैं। जैसे आपने आज क्लास को ज्वाइन किया, पता चला 2 दिन के बाद कहीं जाने का जरूरत पड़ गया, और फिर जो है मेरी क्लास छूट गई। और ये चीज अक्सर होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। क्लास शुरू किया और पता चला कोई इमरजेंसी आ गई और चले गए दूसरे, ये क्लास छूट गई। तो क्या होता है, बाद में रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट करना पड़ता है, राइट। लेकिन आप यहाँ पे लाइव आके कभी भी क्लास को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। एवं अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग और आगे आने वाले सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध करवाए जाएंगे, और पीडीएफ नोट्स आप सभी को उपलब्ध करवाया जाएगा। पीडीएफ नोट्स आप सभी को उपलब्ध करवाया जाएगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पीडीएफ नोट्स ऐसे केवल अभी तक सॉफ्ट कॉपी में ही दिया जा रहा था, अभी तक केवल सॉफ्ट कॉपी में ही दिया जा रहा था, यानी कि आपको एप्लीकेशन में के माध्यम से दिया जा रहा था, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको
प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए, हार्ड कॉपी भी चाहिए। जिनको चाहिए वही लोग भी टाइप करेंगे, सभी लोग नहीं। जिनको चाहिए प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों, जिनको चाहिए जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो लिखेंगे उन्हीं को मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो मिलेगा, डोंट बी वरी। जो लोग लिख रहे हैं उनको मिलेगा। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल यानी कि ये जो पीडीएफ नोट्स है, आपको एप्लीकेशन के माध्यम से भी मिलेगा और प्रिंटेड भी मिलेगा, दोनों ही तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के साथ में एवं क्लास कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ में कम्युनिटी का बेनिफिट देखिए, ये बहुत बड़ा चीज होता है, पता है। यदि कभी किसी समय किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आ गई, राइट, किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आ गई, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, यदि आप कम्युनिटी में हैं, वहां पे आपने सवाल टाइप किया, हो सकता है मैंने नहीं देखा, लेकिन कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर एलोपैथी के डॉक्टर है, होम्योपैथी के डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, नेचुरोपैथिस्ट है, योगा टीचर है, वेलनेस कोच है, जैसे भी प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, है ना। सेहत से संबंधित सभी प्रकार के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये क्या करेंगे, यदि आपने वहां पे सवाल टाइप किया कि इस प्रकार की इमरजेंसी है, हमें हेल्प चाहिए, तो उस समस्या का समाधान इंस्टेंटली हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमें जवाब आ जाता है, मिल जाता है। और ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये हर जगह पे नहीं मिलता, राइट। तो कुछ बना बनाया प्रोटोकॉल भी हमें मिलेगा जिसके माध्यम से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इन सभी चीज़ों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। देखिए, इन सभी चीजों का यदि देखा जाए तो एक जो कॉस्ट आता है, मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं, जो बाजार में चल रहा है, जो लोगों को देना पड़ता है, एक एवरेज 17,000 की फी होती है लगभग। इतना चीजें यदि सीखेंगे तो इतना लगभग जो है सो लग जाता है। वही संस्था ने इसको बहुत ही कम फी डोनेशन अमाउंट में आप सभी को उपलब्ध करवाया है, मात्र 3499, 3499 इतना में ही उपलब्ध करवाया है। उसमें भी 500 का डिस्काउंट चल रहा है अभी, राइट, 500 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। केवल और केवल 2999 देने की आवश्यकता है। केवल और केवल 2,999 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये वाला है, इस नंबर पे आप इस नंबर का भी प्रयोग करके डायरेक्टली आप पे कर सकते हैं। इसके लिए केवल यह नंबर डालना है। आप किसी भी यूपीआई ऐप में आप डालेंगे, ये आपको शो कर देगा। ठीक है, तो इस नंबर का भी प्रयोग करना, एवं भुगतान करने के बाद अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर सेंड करना है, इसी नंबर के ऊपर सेंड करना है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने दिया है। अच्छा, कुछ लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए तो मैं डायरेक्टली पेमेंट लिंक भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ में इसके साथ में जो लोग अभी क्लास के दौरान इनरोल कर रहे हैं, राइट, जो लोग क्लास के दौरान इनरोल कर रहे हैं, उनके लिए एक एक्यूप्रेशर का किट विदाउट एनी कॉस्ट ये आप लोग को गिफ्ट करा जाएगा, या ये आप लोग को गिफ्ट किया जाएगा। इवन इसका कुरियर चार्ज भी हम देंगे, कुछ भी आप लोग को देने की आवश्यकता नहीं, जस्ट 2999 देंगे। आपका यह प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल और यह आपकी प्रेशर का किट, दोनों का दोनों ही आप लोगों के एड्रेस तक, आप लोगों के घर तक जो है पहुंचाया जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों ही आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। प्लीज शो सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन में जाइए और वहाँ चेक कर लीजिए, आशीष श्रीवास्तव जी, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, कुछ भी छुपा नहीं है, क्या हम देने वाले हैं, क्या आपको मिलने वाला है, सब अवेलेबल है, पारदर्शी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यह कोर्स जो 12 दिन का हो रहा है ना, यदि आपने अभी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अभी ज्वाइन कर लिया, आने वाले दिसंबर में रही कितना दिन गया है, 10-12 दिन है। आने वाले दिसंबर से इसी कोर्स को सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से जाना जाएगा। और इसी इसी फी में आप चाहे तो वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उस समय इसकी फी जो है बढ़ जाएगी, लगभग 5,000 के आसपास इसका फी होगा, मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में कोई ये ना कहे कि सर आपने तो 2,999 में करवाया था, अभी 5,000 ले रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, अब सुविधाएं बढ़ाई जा रही है तो उसके फी भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब संस्था जो डिसीजन लेगी वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय इसकी फी बढ़ी रहेगी, और अभी इसी फी में यदि आपने अभी ज्वाइन किया, सर्टिफिकेट अभी नहीं लेना है। जब यह सीएएम का सर्टिफिकेट देना शुरू हो जाए,
आप उस सर्टिफिकेट को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और मालूम है, ये सर्टिफिकेट इंटरनेशनली वेरीफाइड होगा। कोई भी आदमी, कोई भी संस्था सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए वेबसाइट के ऊपर जाएगा, जस्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, टोटल डिटेल आपका जन्म कुंडली खुल के उसके सामने होगा कि आपने कहाँ सीखा, कैसे सीखा, क्या सीखा। ठीक है, तो ये चीज़ उपलब्ध है, और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड संस्था से दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ जो है आप लोग वहाँ पे जाके एप्लीकेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं, उसमें सब अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने दे दिया। जो लोग अभी इनरोल कर रहे हैं उनको पीडीएफ प्रिंटल जो है पीडीएफ प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल जो है भेजा जाएगा, और साथ में किट भी भेजा जाएगा। ठीक है, तो मैं जस्ट आप लोग को पेमेंट लिंक यहाँ पे दे दे रहा हूँ। जो लोग चाहते हैं कि मुझे ये दोनों चाहिए, राइट, अभी इनरोल कर लेना है, मैंने यहाँ पे दे दिया, ये पेमेंट लिंक दे दिया। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, वहाँ जाना है। इसमें 20 रुपये का चार्ज एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अभी के अभी आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अभी के अभी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने पे कर दिया है, स्क्रीनशॉट भेजना नहीं भूलेंगे, स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी थी कुछ जिसको मैंने आप लोग को दिया। अभी आप लोग का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर मैं किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए इसके बारे में बताऊंगा। बताऊंगा ना, अभी किडनी वाली बताऊंगा। ठीक है, किडनी वाली बताऊंगा आकाश जी, डोंट बी वरीड। सवाल यदि किनके है किन्हीं के है, एक दो सवाल, अधिक नहीं। जी, सुरेखा संदीप चांदक जी बोलिए, बहुत देर से आपने हैंड रेज करके रखा है, दिया अनम्यूट का ऑप्शन आपको, बताइए। किसी का सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं, जस्ट हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, पूछ लेना है। नाभि के बारे में बताएं, कल डिस्कस करेंगे विक्रम हाँ जी। सर। ठीक है, नाभि के कल मैं बारे में नहीं कल थी ना डिस्कस। सर, इसकी वजह से। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अच्छा, कल कल की मेरा क्लास को रख लेंगे। लाइट नहीं था ना, तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम था नेटवर्क का। आज कोई बात नहीं, कल का रिकॉर्डिंग देख हाँ लीजिएगा, मैं तो, क्लास खत्म होती है उसका रिकॉर्डिंग पहले ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ मतलब पीडीएफ तो मिल आप जाएगी उसकी। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी ना। हाँ हाँ, सब मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगा उसका बकायदा वीडियो में भेजूंगा, उसको देख लेना हाँ है, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, जी। ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम। जी आकाश जी बोलिए। जी लीवर का बता दीजिए यार। लीवर का क्या जानना है? लीवर का पॉइंट ये सब। लोकेशन, लोकेशन यहाँ जी पर है। लोकेशन। आपने लगता है पहली बार जो है ज्वाइन किया, कल का क्लास आपका छूट गया इसलिए, तो इस जगह पर है लीवर का लोकेशन। कल का जो वीडियो है ना उसको देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, उससे समझ में आ जाएगा। क्या ठीक है, बोल रहे हैं वहाँ पे? वो मैं भेज दूंगा, अभी क्लास खत्म होते ही वीडियो में भेज दूंगा, पहले उसको देखिए। ओके। जब तक आप उसको देखेंगे तब तक जो इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है जी। तो और किसी का कोई सवाल तो नहीं? हाँ, भानु प्रसाद रावल जी, कहिए। जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, देखिए। बुक्स बताई वो मिलेगी हमको। हाँ बुक्स जो बताए ना आपने, चार पांच जो है हाँ हाँ अपनी। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, है ना। ओके ठीक है सर, थैंक जी। यू, हरे जी कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। जी, अगला सवाल और किसको पूछना है? हरेंद्र कुमार जी बोलिए, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, देखिए। पहले अनम्यूट कर लीजिए तब पूछिए, अनम्यूट जी करेंगे सर। नहीं तो कैसे पता। हाँ बोलिए। जी मैं चाहता मैं हूँ कि चाहता हूँ सर कि सर ऑफलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हम्म। भी चाहिए मुझे, हाँ, तो क्योंकि पहले ऑनलाइन कर ले पहले आवाज पहले। कभी कभी लिंक फेल हो जा रहा है, कभी कभी हम्म साफ स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, इससे दिक्कत हो हम्म। रही है। मैं चाहता हूँ हाँ तो कि कोई। जितना दिन के ट्रेनिंग अगर वहाँ हो उतना दिन मैं हम्म। वहाँ रह के ऑफलाइन ट्रेनिंग लूँ। यहाँ पर अभी यहाँ पर अभी ऑफलाइन ट्रेनिंग मैं अवेलेबल इसके नहीं है, लिए लेकिन आप लोग के जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऑफलाइन ट्रेनिंग होती रहती है। अभी रिसेंटली 8 दिन का जी ट्रेनिंग मथुरा में हुआ था। अगला ऑफलाइन ट्रेनिंग पुणे में होने वाला है, जो कि लगभग 10 दिनों का होगा। वहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, लेकिन वो जो ट्रेनिंग है वहाँ पर डिप्लोमा लेवल का जो क्लास होता है वो अवेलेबल होता है वहाँ पे, तो उसकी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है। अभी जो 12 दिन की जो हम लोग क्लास करेंगे ना, इसकी ऑफलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, इसको आपको ऑनलाइन कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आप चाहे कि जो चीज़ हम लोगों ने ऑनलाइन सीखा है इसको ऑफलाइन भी देखना चाहते हैं, फिर आप चाहे तो उस ट्रेनिंग में आके जी। भाग ले सकते हैं। ठीक है, उस ट्रेनिंग में आके भाग ले सकते हैं, वो एक दिन तो का ट्रेनिंग रहेगा। ये जस्ट आपको ये उसी दिखा दिया जाएगा।
तो क्या पूछ उस रहे हैं? डिप्लोमा सर्टिफिकेट और इस हाँ, सर्टिफिकेट का सेम ये है कि माने ये है, इसका अभी कुछ सेम अलग कैसे महत्व रहेगा है ये उसका कुछ? सर्टिफिकेट? ये सेम कैसे रहेगा? ये सर्टिफिकेट कोर्स है, वो डिप्लोमा है। अब किसी ने 10th किया है, किसी ने 12th किया है, तो दोनों सेम है? बताइए। नहीं नहीं नहीं, वो फिर तो फिर इससे ऊपर हुआ, वो इससे ऐसे ही बेटर रहता है हुआ। हर जगह, है। जी जी। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही है इसमें भी। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी, वेलकम। जी, देवेंद्र गुप्ता जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया, देखिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो मेथी पट्टी या कोई भी पट्टी अपन लगाते हैं, इसको क्या डेली लगाया जा सकता है या गैप होना चाहिए? जैसे आपने नहीं बताया लगा, 24 घंटे लगाना है। ना लगाया जा सकता है। करना क्या है कि आज इसे इसमें लगाया तो कल इसमें लगाना है। अब एक ही हाथ में अल्टरनेट। 24। हाँ हाँ, अल्टरनेट, इसमें आज इसमें लगा लिया, कल इसमें लगा लिया, ऐसे करके। ओके, मतलब हाँ एक ही जगह कंटिन्यूस नहीं लगाएंगे, गैप देके लगाएंगे। क्या आप देख लेंगे? हाँ। ओके। ठीक है। थैंक यू। जी। तो और किसी के सवाल हैं? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो कुछ भी जानकारियां थी वो हासिल कर ली, उसके बारे में चर्चा कर लिया है। किसी के सवाल हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, कुछ पूछना हो तो। वैसे जो भी जानकारी थी मैंने आप लोग को दे दिया है। जिन लोगों ने इनरोल कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लेंगे, ताकि आपको भी ये प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल और ये गिफ्ट जो एक्यूप्रेशर का एक किट मैंने आप लोग को दिखाया, दोनों ही मिल सके। तो पेमेंट लिंक मैंने दिया है, और यहाँ पे बारकोड भी मैंने शो करा दिया है। दोनों चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ों का प्रयोग करते हुए आप भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड करना है, इसी नंबर पे सेंड करना है, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है। ठीक है। तो यूट्यूब लिंक, जी राम सूरत दास जी, स्वागत है आपका। जो जो लिंक मैं भेजूंगा ना, वीडियो का जो लिंक रहेगा वही यूट्यूब चैनल का भी लिंक रहेगा। अभी वैसे मैंने दिया है, यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने अभी दिया था थोड़ी देर पहले। मैं दोबारा से यहाँ पे चैट बॉक्स में ही दे दे रहा हूँ। आप लोग उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। जब भी कोई वीडियो उसमें अपलोड होगा सबसे पहले आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट, ये लीजिए, ये लिंक मैंने दोबारा से दे दिया है। ठीक है, दोबारा से दे दिया है, यूट्यूब चैनल का लिंक किसी ने मांगा था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। अभी बारी आती है किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसकी जानकारी। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए एक सिंपल सुपर डुपर फार्मूला है। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना है। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना है। कहने का मतलब है कि जो पेड़ में लगा लगा भुट्टे में ही सूख गया, ऐसे सिल्क का प्रयोग हम लोग करेंगे। नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, उसमें ये औषधि गुण आ जाता है कि हमारे किडनी को डिटॉक्स कर सके। 50 ग्राम सिल्क को 4 लीटर पानी में लगभग 40 से 45 मिनट के लिए हल्के आंच में उबालना है। इसे छान लेना है, और छानने के बाद जब पानी 3 से 3.5 लीटर बच जाता है, इस पानी को दिन भर में पी के ख़त्म करना है। हमारे किडनी में जमी हुई गंदगी इससे बाहर निकलती है। किडनी की समस्याओं का समाधान हमें इससे मिलेगा। किडनी हमारा डिटॉक्स होगा, हम किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान इससे पा सकेंगे। यदि स्वस्थ हैं तो हम एटलीस्ट महीने में एक बार अपने किडनी को हमने डिटॉक्स कर लिया, किडनी से जुड़ी कोई बीमारी हमारे शरीर में होगी नहीं। एटलीस्ट 70% बीमारी तो हमारे शरीर में ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है। तो ये था किडनी को डिटॉक्स करने का फार्मूला। किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए, हम इससे इस तरह से कर सकते हैं। अभी दो लोगों का सवाल आ रहा है, बोलिए आकाश जी, कुछ पूछना है? जल्दी से अनम्यूट करिए, समय काफी हो रहा है। आकाश जी, कुछ पूछना है आपको? हाँ। हाँ हाँ, बोले ना कि लिपोमा है, मतलब मेरी बहन को ना लिपोमा है गले में। बीमारियों के बारे में कल बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है। बीमारियों के बारे में कल क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो बीमारी के बारे में हम लोग कल बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। कल उसका जवाब मैं दूंगा, कल पूछिएगा सवाल को, ठीक है। जी। जी सत्येंद्र जी बोलिए, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया सत्येंद्र जी। कल 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 ही बात करेंगे भैया। अच्छा, बीमारी के बारे में, ठीक है, नो जी डाउट, जी। कल बात करते हैं हम लोग, हाँ ठीक है।
बीमारी के बारे में यदि किसी को पूछना हो तो कल हम लोग, कल की जो क्लास है एक्चुअली क्वेश्चन आंसर सेशन है। कल बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, मुझे लगता है कि 40-50 लोग रहेंगे। तो केवल और केवल क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहेगा कल। ठीक है। तो कल के क्लास में किसी भी प्रकार के बीमारी से संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं। क्लास से संबंधित सवाल हो तो पूछना है। विजय जी ने पूछा है ऑफलाइन ट्रेनिंग की फी कितनी है। देखिए, जो अभी ऑनलाइन हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, पहले इसको कर लें, फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए थोड़ी बहुत फी देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा फी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया, क्या थ्योरी पहले ही कंप्लीट कर लिया। तो ऑफलाइन जो है आप बहुत ही कम फी में आप कर सकते हैं, वो चीज़ आपको उसी में बता दिया जाएगा। ठीक है जी। विनोद कुमार जी बोलिए, विनोद कुमार वर्मा जी, कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है तो अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से। हाँ बोलिए। मस्तिष्क के बारे में किस ढंग से प्रयोग कर सकते हैं हम? किस चीज का किस प्रयोग चीज़ करेंगे का? ठीक करने के लिए? मस्तिष्क को ठीक करने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, जैसे दाने का या जिम्मी का? दोनों ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक जी है। ठीक है। जी दोनों ही चीज़ों, ठीक है। दोनों ही चीज़ों, वो तो मैं साथ साथ जी बताता गया है ना। ठीक है जी। जी ठीक। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं और करेंगे। जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि किट की और प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल की संख्या सीमित है। ठीक है। ये क्लासेज रेगुलर चलती रहती है। दिसंबर में ज्वाइन करेंगे, इसकी फी लगभग 5,000 होगी, मनोज कुमार तिवारी जी। ठीक है। क्योंकि उस समय सीएम का जो इसी इसी कोर्स को सीएम के नाम से जाना जाएगा, सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से जाना जाएगा बाकायदा। और उसका प्रॉपर सब कुछ जो है आपको मिलेगा, लेकिन उसका फीस जो है लगभग 5,000 रहेगा। ठीक है। अभी जो लोग इनरोल कर रहे हैं वो लोग अभी सर्टिफिकेट डालेंगे, उस समय लेंगे। यही सर्टिफिकेट उस समय भी आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी इसी फी में, उसके लिए अलग से कोई फी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो कल के क्लास को मिस नहीं करना है। कल के क्लास में हम लोग केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। केवल और केवल हमारे शरीर में इस पैथी के माध्यम से अक्यूट डिजीज को किस प्रकार से दूर किया जाए, क्रॉनिक डिजीज के लिए हम लोग क्या करने चाहिए, इस चीज़ के बारे में बातचीत करने वाले हैं। पता नहीं कौन क्या सवाल पूछेगा, नोटबुक पेन लेके आना है और सभी चीज़ों को नोट करना है। ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ और करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।